Good evening, everyone. So, welcome to Nifty Analysis channel. और let's do analysis for Bank Nifty for 2nd June 2021. So, I hope आज का दिन सबका ठीक रहा होगा और नो डाउट काफ़ी अपोजिट रहा. अपन ने जो डिसाइड किया था लॉन्ग जाने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो मिली थी, बट जो प्रॉफिट था वो इतना अच्छा नहीं था. बट लेट्स सी क्या कैसे हुआ. यस, बैंक निफ्टी 35,700 पे रुक गया ये. और नो डाउट फर्स्ट टू कैंडल्स ने क्लियरली बता दिया था कि अभी लॉन्ग जाना एक अच्छी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं होगा. अगर वो यहाँ पे टच करता तो इस लेवल पे आता तो नो डाउट मैंने बहुत जल्दी कॉल शॉर्ट कर दिए होते, बट वो इस लेवल पे नहीं आया और उसने यहाँ से टर्न ले लिया. तो आई वॉज वेटिंग, या तो वो अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा शॉर्ट करने के लिए तो करेंगे. शायद वो यहाँ पे अगर कंसोलिडेट हो जाता और यहाँ से फॉल होता तो अगर उसे शॉर्ट किया जाता. अदरवाइज अपन एक ट्रेंड फॉलो कर रहे कि नहीं, हम बुलिश है तो हम बुलिश ही रहेंगे उस हिसाब से. तो इसलिए आई वॉज वेटिंग फॉर अ ट्रेंड. तो यहाँ पे गिरने के बाद ये ट्रेंड लाइन जो अपन ने कल बनाई थी, इससे फॉल होने के बाद इस लेवल के नीचे वी वर डिस्कसिंग, कल अपन ने डिस्कस किया था कि ये ट्रेंड लाइन और ये लाइन एक बहुत अच्छा सपोर्ट हो सकती है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए कल के डेटा को और चार्ट्स को देखते हुए. बट क्या हुआ आज जो थर्ड फोर्थ 15 मिनट की कैंडल बनी वो नीचे आई सीधी. और फिर जब ये वाली कैंडल बनी आई वॉज लाइक कि नहीं, अब मार्केट बुलिश होगा. और ये जब ये कैंडल बन रही थी, अभी तो क्या ना ये विक बन रही है, लेकिन जब वो कैंडल बन रही है आई वॉज लाइक कि नहीं, अब बुलिश हुआ जा सकता है, पुट की सेलिंग नीचे से आराम से की जा सकती है. बट इसने क्लोजिंग अच्छी नहीं दी और उसकी सेकंड कैंडल ने भी अच्छी क्लोजिंग नहीं दी. बट वो बिल्कुल इसके अंदर थी, तो आई वॉज वेटिंग फॉर गुड एक्शन. तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अपना एक अच्छा खासा सपोर्ट है. अपन ने बहुत बार डिस्कस किया कि 35,300 इज़ अ गुड सपोर्ट और ये 35,243 है. तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है. तो यहाँ पे इसने एक बहुत बुलिश सी ग्रीन कैंडल बनाई. तो यहाँ पे इस लेवल पे मैंने पुट्स शॉर्ट किए थे. थोड़ा सा डर लग रहा था कि नहीं, ये मार्केट जिस हिसाब से आज गिर रहा है हो सकता है और नीचे गिर जाए. बट विथ टाइट एसएल, अपन ने जैसे डिस्कस किया था एक छोटे एसएल के साथ, काफ़ी छोटे एसएल के साथ पुट्स को शॉर्ट किया था. फिर आई वॉज वेटिंग. बट जो जो एक जैसे मोमेंटम के साथ मार्केट को ऊपर जाना चाहिए ना, वैसा बैंक निफ्टी बिल्कुल नहीं बता रहा था. ये बिल्कुल यहाँ रुका था, तो ऐसे कर रहा था. इस ये जब कैंडल बनी ना, तो आई वॉज वेरी डाउटफुल कि मार्केट शायद ही अब ऊपर जाएगा. स्पेशली ये एक सपोर्ट एक लेवल, एक इम्पॉर्टेंट लेवल के पास बनी है. तो आई वॉज वेटिंग कि अगर सेकेंड कैंडल अच्छी बन जाती है तो मैं मेरे पुट से एग्जिट कर जाऊंगी, या फिर अच्छी इन द सेंस नीचे वाली कोई कि हाँ बेरिश दिखाती है. बट ये वाली कैंडल के बाद मैंने एग्जिट कर लिया था मेरा ट्रेड, क्योंकि काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा था. सो यस, आज का दिन कुछ ठीक ठाक रहा था, बट इतना बुरा भी नहीं था, अच्छा नहीं था. तो और यस, नो डाउट प्रॉफिटेबल था. लेकिन तो अब कल क्या कैसे ट्रेड करना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो एक बार अपन हटा देते हैं ये वाली ट्रेंड लाइन एंड यस, अब चेक करते हैं. तो इफ़ वी सी, दिस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चलो बॉक्स बनाते बाद में. इस लाइन को अगर यहाँ मूव करते हैं अपन थोड़ा सा ऊपर, तो नो डाउट we can make a box here. This zone is very important. Yes, this zone is very important for Nifty. तो क्योंकि आज जब नीचे भी आया, जब यहाँ से भी नीचे आया, तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन हुआ, यहाँ पे चलता रहा और यहाँ पे इसने 35,337 के अराउंड क्लोजिंग दी है. लेकिन यहाँ पे रहा, तो नो डाउट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा. इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो 35,000 एक बार देख सकता है. बट इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो, इन एनी केस इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो, और ऊपर से नो डाउट एक ये अच्छा रेजिस्टेंस बन रहा है इसका. एक जो ये वाला बॉक्स बन रहा है, yes, and why I am making this as a good resistance rather than सम सपोर्ट और समथिंग लाइक दिस, क्योंकि मतलब यहाँ पे ये हाई होने के बावजूद भी अपन यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों बना रहे, क्योंकि जब ये सेकंड हाफ में आया, ये नीचे आने के बाद जब सेकंड हाफ में ये ऊपर जाने लगा, तब भी इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया.
पहली बार भी जब यहाँ पे गया तो यहाँ से विक बना के नीचे आया, तो ये कौन सा लेवल है, ये लेवल है 35,538 जो है 35,500 के अराउंड कह सकते हैं जिसको। तो ये वाला इस जोन को क्रॉस करता है तो जो उसका सेकंड टारगेट होता है वो होता है 35,700 782 800 के अराउंड अपना सेकंड टारगेट होगा अगर वो इस लेवल को क्रॉस करता है। तो अब अपन को ट्रेड कैसे करना है, तीन सिनेरियो लेते हैं उसके। अगर वो गैप अप ओपनिंग देता है, अगर वो गैप अप ओपनिंग देता है, सेम वेट करना है, कैंडल बनने देनी है। और आजकल हाँ, दो कैंडल को बनने दीजिए, आधा घंटा ट्रेड में लेट एंटर होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एटलीस्ट प्रॉफिटेबल होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैंडल्स बनने दीजिए, यहाँ पे दिखाता है वो कहीं पे कि नहीं आज भी बुलिश नहीं है, तो गो फॉर इट, जाइए और सी बेचिए ऊपर का या फिर पुट खरीदिए। बट बाय करने में मोमेंटम बहुत फास्ट होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा फास्ट मोमेंटम होता है तो नो डाउट प्रॉफिटेबल होता है। और यस, और अगर पी खरीदना भी है तो भी मंथली खरीदिए, क्योंकि उसमें थीटा डी के नहीं के बराबर होएगा अभी, क्योंकि अभी फर्स्ट वीक चल रहा है। अगर आपको बाइंग करनी है कॉल्स ऑप्शंस में तो प्लीज़ गो फॉर मंथली इन फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ मंथ। यस, और अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है तो ये एक रेजिस्टेंस होगा और ये एक सपोर्ट होगा, तो ये दोनों लेवल्स एक अच्छे काम कर सकते हैं। तो यहाँ के कॉल्स और यहाँ के पुट बेचे जा सकते हैं जब तक ये यहाँ पे, और मार्केट को मेजर किया जा सकता है, या फिर यहाँ पे 35,300 या 400 का स्ट्रेडल बेचा जा सकता है और मार्केट को एक बार मेजर किया जा सकता है। और इन दोनों में से कोई एक को सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है देन वी विल गो डायरेक्शनल। और तीसरा होता है गैप डाउन, एंड आई डोंट फील कि इससे ज़्यादा गैप डाउन ओपन होगा कल मार्केट, बट यू नेवर नो। बट अगर येस गैप डाउन ओपन होता है, एक बार के लिए बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना अनलेस एंड अनटिल मार्केट कोई ऐसे साइन नहीं दे देता है कि यस गैप डाउन है और मार्केट और नीचे जा रहा है, तो बी केयरफुल। तो अपन ने तीनों लेवल्स डिस्कस कर लिए और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट रेंज बाउंड रहे। क्यों? क्योंकि अपन ने निफ्टी में भी ये चीज़ डिस्कस करी कि क्यों रेंज बाउंड रह सकता है। तो यस, और एक बार ओ आई डेटा चेक कर लेते हैं। ओके, तो ओ आई डेटा नो डाउट निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत अलग है 2 दिन से। निफ्टी जहाँ बहुत ज़्यादा बुलिश दिखा रहा था, बैंक निफ्टी पहले भी इतना बुलिश नहीं दिखा रहा था, और आज तो इसने अच्छे से कॉल राइटिंग हुई है बैंक निफ्टी में। और यहाँ पे पुट राइटर्स 35,200 और 35,300 पे अच्छे से है मार्केट इतना जाने के बाद। और सबसे अच्छी बात ये ना 35,000 पे आज कॉल राइटिंग हुई है, आई टी एम में कॉल राइटिंग हुई है। तो क्या पता मार्केट गिरने वाला है क्या, 35,000 तक हो सकता है एक या तो गैप अप ओपनिंग हो या फिर एक नीचे तक जाए, स्पाइक आए और वापस वहाँ से टर्न हो जाए, यू टर्न ले ले। तो लेट्स सी, वेट एंड वॉच क्या करना है वो कल का मार्केट ओपनिंग के बाद। लेकिन यस, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो गो फॉर न्यूट्रल स्ट्रेटजी, जहाँ पे कॉल पुट दोनों बेचे जा सकते हैं और ट्रेड किया जा सकता है इजीली। और डायरेक्शनल होना है तो ये ब्रेकआउट के बाद और ये, या फिर इस ब्रेकडाउन के बाद, और फटाफट से प्रॉफिट बुक कर लेना इन लेवल्स पे, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा हो कि कैंडल्स बहुत फास्टली गिर रही है। फिर यस, नो डाउट एक अपना जो प्रीवियस डे हाई या लो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये जो हाई है वो अपना उतना ही इंपॉर्टेंट होगा जितना आज का लो इंपॉर्टेंट है। तो 35,700 पर 35,700 पर एक पॉज लिया है मार्केट ने, मार्केट वहाँ पे रुका था। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है इन एनी केस, तो यहाँ पे अगर कैंडल थोड़ी सी भी ऐसी बन रही है कि रेजिस्टेंस ले रहा है तो जस्ट बुक योर प्रॉफिट्स। सो यस, अपन ने तीनों सिनेरियो डिस्कस कर लिए, आज मार्केट में क्या कैसे हुआ था और प्रोबेबिलिटी है मार्केट के रेंज बाउंड रहने की वो भी डिस्कस कर ली। ओपन इंटरेस्ट में ओके 35,500 पे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है, पुट में अगर कुछ रेजिस्टेंस है 35,000 पे, बट कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। तो लेट अस सी मार्केट कल क्या कैसे करता है। तो yes, I think it's enough for today and for tomorrow's trade. So please do like, share and subscribe my channel, and do give your valuable feedback. मुझे और कुछ improve करना चाहिए and what you feel if I should add something in it or not. So yes, thank you so much.